डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं। अब आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, दिस इज योर यूनिट 6 ऑफ सेमेस्टर 2। व्हाट ए वंडरफुल वर्ल्ड, कितना अद्भुत है ये वर्ल्ड, दुनिया क्यों ऐसी है। सबसे पहले ही अगर आप ये फोटोग्राफ देखोगे तभी आपको लगेगा कि यार डिफरेंट है ये लड़की। सो चलिए पढ़ते हैं उसी के बारे में वन बाय वन पैराग्राफ। सो स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ 1 के साथ। क्यूरियसर एंड क्यूरियसर क्राइड एलिस। एलिस कौन है? एक लड़की है। एलिस इन द वंडरलैंड आपने सुना होगा, एक स्टोरी है, उसी से ये लिया गया है। क्यूरियसर एंड क्यूरियसर का मतलब है यहाँ पर स्ट्रेंजर एंड स्ट्रेंजर। She was so much surprised that for the moment she quite forgot how to speak good English. वो रो रही थी और थोड़ी देर के लिए वो प्रॉपर इंग्लिश बोलना भी भूल गई थी और बोल रही थी, Now I'm opening out like the largest telescope that ever was. What is the telescope? आप ये देख रहे हैं। So यहाँ पर ये एलिस अपने आप से बातें कर और बोल रही है कि अब मैं एक बड़े से टेलीस्कोप की तरह ओपन हो रही है, खुल रही हूँ, मतलब बढ़ रही हूँ। एक टेलीस्कोप आपने देखा ना कैसे बढ़ता है आगे से, क्योंकि उसकी बॉडी देखिए आप, यहां से देखिए, यहां से देखिए। अगर उसको अपने पैर भी देखने हो तो वो नहीं दे सकते हैं। आप भी बताओ, क्या देख सकती है वो? नहीं ना। For when she looked down at her feet, they seemed to be almost out of sight. They were getting so far off. जब वो लड़की मतलब एलिस अपने पैरों की तरफ देखती है ऊपर से नीचे झुककर, तो उसको लगता है अरे रे रे रे, मेरे पैर तो कितने दूर चले गए, मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। सो लेट्स सी पैराग्राफ नंबर 2। फिर जितने भी उसके पैर उसको दिख रहे हैं वो बोलती है, ओ माई पुअर लिटिल फीट, आई वंडर हु विल पुट ऑन योर शूज एंड स्टॉकिंग्स फॉर यू नाउ डियर्स। वो अपने पैरों से बातें कर रही है। क्या बोल रही है? मेरे प्यारे लिटिल फीट, मेरे प्यारे लिटिल पैर, फिट मतलब पैर, पुअर बेचारे छोटे छोटे। आई वंडर, मैं सोचती हूं कि अब तुम्हें शूज एंड स्टॉकिंग्स कौन पहनाएगा, मेरे तो हाथ भी नहीं पहुंचेंगे, इतने सुंदर मेरे पैर, इन पैरों को ये कौन पहनाएगा। आई एम श्योर आई शैंट बी एबल, आई शैल बी अ ग्रेट डील टू फार ऑफ टू ट्रबल माई सेल्फ अबाउट यू। आई एम श्योर का मतलब मुझे इतना तो पक्का है कि मैं तो ये कर नहीं पाऊंगी। सो मेरे लिए तो ये एक बहुत ही बड़ी डील हो गई, मेरे लिए एक परेशानी की बात हो गई कि मैं ही खुद मेरे पैरों को जूते नहीं पहना सकती हूँ, स्टॉकिंग नहीं पहना सकती हूँ। कैसी है ये दुनिया, कैसी लाइफ है मेरी। यू मस्ट मैनेज द बेस्ट वे यू कैन, बट आई मस्ट बी काइंड टू देम। अपने पैरों को बोल रही है, अब तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। एलिस क्या सोचती है कि मैं उनके साथ बहुत ही काइंड रहूंगी, दयालु रहूंगी, और परहैप्स दे वोंट वॉक द वे आई वॉन्ट टू गो। लेट मी सी, आई गिव देम अ न्यू पेयर ऑफ बूट्स एवरी क्रिसमस। परहैप्स का मतलब है यहाँ पर शायद वो ज्यादा चल ना पाए मेरी बॉडी की वजह से जहां मुझे जाना हो, तो मैं उनको खुश रखने के लिए एवरी क्रिसमस पे ऐसे बूट्स, अ पेयर ऑफ बूट्स दिया करूंगी ताकि वो खुश रहे और मुझे जहां भी जाना हो वो मुझे ले चले। आगे हम बात करेंगे थर्ड पैराग्राफ। एंड शी वेंट ऑन प्लानिंग टू हरसेल्फ हाउ शी वुड मैनेज इट। अब वो सोच रही है, प्लान कर रही है कि ये सब चीजें वो अपने आप कैसे मैनेज करेगी। दे मस्ट गो बाय द कैरियर, शी थॉट मतलब अगेन उसने सोचा। कैरियर का मतलब दे मस्ट मतलब अगर कोई जूते वूते मुझे भेजने हो तो वो कैरियर के थ्रू ही आएंगे। एंड हाउ फनी इट विल सीम सेंडिंग प्रेजेंट्स टू वंस ओन फिट। और कितना फनी लगेगा कोई एक लड़की खुद के ही पैरों को गिफ्ट कर रही है, अ पेयर ऑफ बूट्स। एंड हाउ ऑड द डायरेक्शंस विल लुक, और कितना और मतलब अजीब लगेगा, नहीं कोई अपने पैरों को खुद गिफ्ट करता है क्या। सो ये थी एलिस की स्टोरी। होप आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या है यहां पर आप पढ़ सकते हैं, लिखा है वंडरलैंड इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। ये जो वंडरलैंड में एलिस गई है, यहां पर कदम कदम पे सरप्राइजेस है। इमेजिन करो बच्चों कि आप एलिस हो। क्या इमेजिन करो कि आप कौन हो? एलिस। यहां पर एज अ एलिस आप लोग सोचो कि व्हाट प्रेजेंट विल यू सेंड टू योर फीट। अपने पैरों के लिए आप क्या प्रेजेंट भेजोगे, सोचो, और जितने भी प्रेजेंट भेजोगे वो सारे के सारे यहां पे लिखो। कोई लिखेगा शूज,
कोई लिखेगा स्लीपर, राइट, और एक्सेट्रा जो भी लिखना है लिखो। और फिर लिखो राइट द डायरेक्शंस दैट यू वुड पुट ऑन योर प्रेजेंट। आपके प्रेजेंट के ऊपर कौन सी डायरेक्शन लिखोगे। सो आप डायरेक्शन मतलब जैसे कि आप लिखो यहां पर कि मैं अपने स्टॉकिंग्स पहन के बाहर जाऊंगी। फिर आप लिख सकते हो कि मैं मेरे शूज जो हो मेरे ड्रेस के हिसाब से मैचिंग होने चाहिए वैसे पहनूंगी। इसके बाद आपको अपने आइडियाज शेयर करने हैं अपने क्लासमेट्स के साथ कि डू दे हैव एनी अनयूजुअल आइडियाज फॉर प्रेजेंट्स दे डिडंट थिंक ऑफ। क्या उनके पास ऐसे कोई अनयूजुअल जो कभी सोचे ना हो ऐसे आइडियाज है। कभी उन्होंने सोचा नहीं था मुझे ऐसा कोई प्रेजेंट देगा या मैं खुद को प्रेजेंट दूंगा। तो ऐसे कोई 2 प्रेजेंट के नाम आपको यहां पर नीचे लिखने हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं सो हाई हील के शूज है, परफ्यूम्स है। शायद आपने ना सोचा कोई आपको दे और कोई आपको अगर ये दे तो कैसा लगेगा। सो ये जस्ट वंडरफुल वर्ल्ड है यार। आप कुछ भी सरप्राइज आपको मिल सकता है, सिर्फ आपको सोचना है और लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम एक्टिविटी 2। अरे ये क्या है वंडरलैंड में, अब ये कौन सी नई चीज आई है, चलिए देखते हैं। वंडरलैंड इज नॉट रियल बट देयर आर थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड। वंडरलैंड एक्चुअली में वंडरलैंड ही है, रियल कोई ऐसा वर्ल्ड ही नहीं होता है। पर रियल में हमारे लाइफ रियल में कुछ रियल वर्ल्ड ऐसे हैं जो फुल ऑफ वंडर है, उसमें चमत्कार ही चमत्कार है, अमेजिंग चीज है। तो सबसे पहले तो आप ये फोटोग्राफ देखिए। व्हाट इज इन द पिक्चर, आपको पिक्चर में क्या दिखाई देता है। अब यार जब मैंने पिक्चर देखा तो मुझे तो ज्यादा तक एक पिक्चर देख के समझ में आया नहीं। अब ये बुक के अंदर एक पिक्चर दिया है तो कैसे समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कुछ और पिक्चर्स ढूंढ के लाया हूं। देखिए इसमें कुछ दिख रहा है आपको, 2 फेसेस दिख रहे, कोई 2 एनिमल के। देखो भाई देखने वाले के फर्क है। इसमें पकड़ में आया, इसमें क्या बात है, इसमें अभी तो समझ में आ ही गया होगा कि ये पिक्चर किसका है। अभी देखिए ऊपर देखिए और पानी के अंदर जो शैडो है उसके अंदर देखिए, जो रिफ्लेक्शन है पानी के अंदर उसको देखिए। सो फाइनली ये 2 पिक्चर हमको दिखाई दे रहे हैं। सो ये पिक्चर या तो रैबिट का है या तो डक का है। बच्चों आपको क्या कहना है। सो मेरे हिसाब से ये पिक्चर में रैबिट और डक दोनों में से एक है या दोनों है। सो आपको करना क्या है, ये पिक्चर को लेकर काफी सारा डिस्कशन करना है विथ योर क्लासमेट्स और अपने क्लासमेट्स क्या सोचते हैं वो भी नोट डाउन करना है टेक्स्ट बुक के अंदर। कहां पर, यहां पर ये पेज के ऊपर। तो सबसे पहले उस लड़के या लड़की का नाम लिखो। मैंने लिखा है अमित। अमित सोचता है कि उसमें उसको क्या दिखाई दिया, अमित को डक दिखाई दिया। फिर एक दूसरा फ्रेंड है मेरा धवल, धवल को रैबिट दिखाई दिया। तीसरा मेरा जो फ्रेंड है निकुंज, उसको दिखाई दिया डक। सो देखा मैंने तीनों का नाम और तीनों को क्या दिखाई दिया वो लिखा। देखो यहां पर तो 3 की जगह थी, आप चाहे तो नोटबुक लेके आपका जितना भी बड़ा सा ग्रुप है फ्रेंड्स का सबको पूछो तेरे को क्या दिखाई देता है, तेरे को क्या दिखाई देता है और लिख डालो। और बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको अलग अलग डिफरेंट आंसर्स मिले क्या। सो यहां पर मुझे तो मिले हैं। मेरे कुछ क्लासमेट्स सोचते हैं कि उनको डक दिखाई देता है और कुछ सोचते हैं उनको रैबिट दिखाई देता है। और ऑब्वियसली यार जैसे मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाया है तो लोगों का नजरिया अलग होता है देखने का, किसी को डक दिखाओ किसी को रैबिट दिखाओ, कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक्टिविटी 3 क्या है। एक्टिविटी 3 में यहां पर ये बुक के अंदर जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिया है ना बॉस, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मजा भी नहीं आ रहा है। तो मैं आपके लिए कुछ रंग बेरंगी कलरफुल लेकर आया हूं। सो पहले प्लीज ध्यान से देखिए और यहां पर आपको क्या दिखता है देखिए आप लोग। अरे वाह क्या है, बड़े बड़े हॉट एयर बलून्स। लोग तो देखिए कितने सारे लोग राइडिंग कर रहे हैं इसके अंदर। ऐसा नजारा भला कहां देखने को मिलेगा हमें। सो बच्चों इसी के रिगार्डिंग हमारा ये हॉट एयर बलून के ऊपर ये जो पैराग्राफ है तो पढ़ते हैं। यहां पर एक लड़का है, हिज नेम इज साहिल। साहिल लव्स हॉट एयर बलून राइड्स। साहिल को ये हॉट एयर बलून की राइड करना बहुत ही पसंद है। भाई मुझे भी पसंद है पर मैंने अभी तक किया नहीं है। ये चैप्टर के बाद तो मुझे भी मन हो गया है। He runs to the balloon and quickly climbs into the basket. He gets excited when the fire lights up. Slowly the balloon begins to lift the basket and it begins to fly.
Sahil looks down. He sees how the trees and houses begin to look smaller until they seem like toys. So साहिल अपने एक्सपीरियंस को लिख रहा है कि जब वो हॉट एयर बलून को दूर से देखता है तो वो दौड़ पड़ता है उसके तरफ और क्विकली कूद के इसके अंदर बैठ जाता है, बास्केट के अंदर। और जब ये जो लाइट ये जो दिख रही है आपको, ये जब जलती है और जब बास्केट लिफ्ट होता है ऊपर जाता है, वो उसको देखते रहता है और सोचने लगता है कि ये कैसे होता है। साहिल देखता है, फिर जब ये ऊपर जाता है तो वो साहिल नीचे देखता है, घर कितने छोटे दिख रहे हैं, लोग कितने छोटे दिख रहे हैं। द व्हाइट एंड फ्लफी क्लाउड्स, आजू बाजू अगर वो देखता है तो उसको व्हाइट और फ्लफी फ्लफी क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि राइट नाउ वो हवा में उड़ रहा है। He reaches out and tries to touch them. वो अपने हाथ से उसको टच करने की कोशिश कर रहा है। And at the end of every ride, जब राइड खत्म हो जाती है तो क्या बोलता है पता है? Can I do it again? क्या मैं फिर से एक बात कर सकता हूं? क्या मेरे को एक बार और चांस मिलेगा? बच्चों, ये सुनने के बाद आपको भी शायद मजा आ गया हो और शायद इसके अंदर राइड करने का मजा लेने का मन हो गया। तो मैं चाहता हूं ऐसी जगह को एक्सप्लोर करिए, इंडिया में कहां पर है, और जब भी छुट्टियां मिले डेफिनेटली जाइएगा और अपना एक्सपीरियंस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है यहां पर? लिखा है इमेजिन दैट यू वेंट विद साहिल फॉर अ हॉट एयर बलून राइड। लो बच्चों, भले आप रियल में ना जाओ लेकिन इस एक्टिविटी में आपको जाने का मौका मिल रहा है। यहां लिखा है कि सोचो कि साहिल के साथ बाजू में आप जा रहे हो, तो व्हाट डिड यू वेयर, आप क्या पहनोगे? अगर साहिल के साथ इस राइड में जा रहे हो तो आप कपड़े में क्या पहनोगे? हाउ डिड द बास्केट फील ऑन योर फीट, आप जब बास्केट में बैठोगे आपके पैरों के नीचे आपको कैसा फीलिंग आ रही होगी? डिड यू फील द विंड ऑन योर फेस, क्या आप जब उड़ रहे होंगे तो आपको फेस पे विंड लग रही होगी, महसूस हो रहा होगा? सोचो, इमेजिन करो। व्हाट डिड यू सी फ्रॉम द एयर, जब हवा में जाओगे तो आपको नीचे क्या क्या दिखता होगा और आपके आजू बाजू क्या क्या दिखता होगा? तो बच्चों, यहां पर आपको लिखना है कि मैं पैराशूट पहन के जाता, आप कुछ भी लिखो भाई, मैं चड्डी पहन के जाता, बनियान पहन के जाता, शर्ट पैंट जीन्स जो भी लिखना है। I felt so good and supportive on my feet on the basket. मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछा था, बास्केट पे अपने पैरों को रख के कैसा लगता है? तो मुझे अच्छा लगता है एंड एज वेल एज सपोर्टिव लगता है मेरे पैरों को। फिर पूछा है डिड यू फील द विंड ऑन योर फेस, तो मैंने लिखा है यस आई फेल्ट कूल विंड ऑन माई फेस। फिर क्या क्या देखा आपने? आई सॉ ट्रीज, हाउसेस, पीपल, एनिमल्स एंड फार्म्स फ्रॉम द एयर। देयर वर क्लाउड्स एंड बर्ड्स अराउंड मी, जब मैंने ऊपर देखा तो मेरे आजू बाजू क्लाउड्स, कुछ बर्ड्स उड़ रहे थे और मेरी तरफ देख रहे थे बर्ड्स। सो ये था एक्सपीरियंस मेरा इमेजिनेशन के बाद। लिखा है यहां पर शेयर योर एक्सपीरियंस विद अ क्लासमेट, यही वाला एक्सपीरियंस अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। लिसन फॉर वन इंटरेस्टिंग डिटेल दैट यू डिडंट यूज एंड राइट इट, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज हो, डिटेल हो जो आपने यूज नहीं करी है और उसको लिखा हो, उसको डिस्कस कीजिए। सो मेरा एक क्लासमेट है जिसका नाम है जिग्नेश परमार, वो अपना एक इंटरेस्टिंग डिटेल मेरे साथ शेयर कर रहा है। वो बोलता है कि इट इज अ इंटरेस्टिंग थिंग टू एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ, लाइफ में एक बार ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज है, बहुत ही बढ़िया है। आई लाइक द यूज ऑफ हॉट एयर टू फ्लाई दिस बलून, और उसको ये जो हॉट एयर का उपयोग किया गया है उसको उड़ाने के लिए बलून को, वो उसको बहुत ही पसंद आया। सो ये था उसका एक्सपीरियंस। होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, इसीलिए मैं बढ़ना चाहूंगा यहां पर एक्टिविटी 4। और क्या है एक्टिविटी 4? यहां पर एक्टिविटी 4 में जू की शॉपिंग लिस्ट है। तो जू में पता है बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो उनके लिए तो शॉपिंग करनी पड़ेगी ना। शॉपिंग टू फीड 650 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, कितने एनिमल्स? 650 अलग अलग तरह के एनिमल्स के लिए खाना, मतलब शॉपिंग करना, इट्स वेरी हार्ड वर्क, बट दैट इज द टास्क ऑफ कीपर्स। वहां जो लोग होते हैं उनके रखवाले, उनकी जॉब है ये। और ये जू है लंदन जू में। आप यही जू फाउंड आउट किया गया था इन 1828 में, जो सबसे पहला जू था, और इसके साथ साथ एक साइंटिफिक सेंटर भी था जो पब्लिक के लिए 1847 में ओपन किया गया था। और जू में क्या बेसिक चीजें चाहिए वो लिखा है, और रिकॉर्ड है ये 2005 का, आज से 16 इयर्स बैक। सो सबसे पहले उन सभी को खिलाने के लिए फूड कितना चाहिए एवरीडे? फूड सबसे पहले हे खाने के आइटम में 47 टन, मतलब 47,000 किलो। बनानास कितने? 29 टन, मतलब 29,000 किलोस। एप्पल्स 29,000 किलोस। स्ट्रो 28,000 किलोस। क्लोवर 26,000 किलोस। फिश 19,000 kilos. Food pellet, carrot, meat, oranges, grapes, potatoes, tomatoes, honey, eggs,
लेट्यूस, कैबेजेस एंड मिल्क। आप देखो बाप रे, इसमें एक की मात्रा देखो, लेट्यूस की मात्रा देखो और कैबेज, और इसके बाद है मिल्क। ये चारों की मात्रा खूब सारी है, खूब सारी मतलब बहुत सारी। सो यहाँ पर कौन से फूड आइटम कितनी खाई जाती है उन सबको कंबाइन करके लिखना है। सो इस टेबल में फ्रूट्स कितना खाया जाता है, तो 66.5 टन फ्रूट खा जाते हैं। वेजिटेबल्स की बात करें तो 24,317.88 टन्स, और लास्ट में है एनिमल से बनी हुई प्रोडक्ट्स 39,003.25 टन्स खा जाते हैं। वाव, ये सब काउंटिंग के बाद हमको ये पता चला कि सबसे ज्यादा खाई जाने वाली प्रोडक्ट है एनिमल प्रोडक्ट, वेजिटेबल्स नंबर 2 पर है और सबसे कम फ्रूट्स है। कौन से फूड आइटम्स एनिमल्स ज्यादा खाते हैं, तो ये 4, लेट्यूस, कैबेज, एग्स एंड मिल्क। और सबसे कम लीस्ट कौन सी प्रोडक्ट खाते हैं, वो है फ्रूट्स। सो आपको ग्रुप में काम करना है, आपकी लिस्ट बनाने के बाद कंपेयर करना है और देखो कि कौन से ग्रुप के आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं। इन सबको पढ़ो और फाइनली अपने आंसर्स को करेक्ट करो। सो ये थी हमारी एक्टिविटी। उसके बाद उससे भी मजेदार एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 5। मजेदार क्यों कहा मैंने, इसका कारण है कि एनिमल डोंट कुक फूड एंड ईट। एनिमल्स ना तो कुक करते हैं ना खुद बना के खा सकते हैं। बट व्हाट इफ द एनिमल्स एट द जू आर सर्व्ड कुक्ड फूड। अगर उस एनिमल्स को हमने सर्व करके जैसे दाल भात साग खिचड़ी पिज्जा विज्जा देते तो क्या होता। अगर हम जू शेफ बनते तो कौन सी डिश आप लोग तैयार करते हैं। तो पहली डिश मैंने लिखी है यहाँ पर मंकी ब्राउनीज, सिर्फ लिखी है भाई, मेरे को नहीं आती बनाना, ठीक है। नंबर 2 पे मेरे पास है डिश इडली सांभर। हाँ भाई ये आता है, ये बना के दे सकते हैं हम। थर्ड डिश मैंने ली हुई है वेजिटेबल सैलड, ये तो इजी है, सभी को आता है। चौथी जो डिश है वो वेजिटेबल सूप है, सबको पिलाऊंगा मैं, पेट भर भर के पिलाऊंगा मैं। और लास्ट में है पराठा। वाह, डिलीशियस आइटम। ये सारी की सारी आइटम एज अ शेफ बनाकर खिलानी चाहिए ताकि उनको भी मजा आ जाए खाने में। पर देखो भाई मैं इतना अच्छा शेफ हूं नहीं, शायद आप लोगों में से कोई होगा। सो आप लोग अपनी आइटम्स यहां पर लिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के बारे में है आगे कि लिखा है टॉक टू योर क्लासमेट, फाइंड आउट व्हाट्स ऑन हिज और हर मेन्यू। उसके मेन्यू कैसा है, जैसे आपने अपना मेन्यू बनाया, मैंने मेरा मेन्यू बनाया, तो आप बाकी सब दोस्तों का फ्रेंड्स का मेन्यू चेक कीजिए, उसमें से कोई भी 2 डिशेस उठा लीजिए और वो आपके मेन्यू में ऐड कर दीजिए। थिंक अबाउट विच एनिमल विल एंजॉय दिस डिशेस, और सोचो कि ये जो 2 डिशेस आपने ऐड करी है वो कौन से एनिमल्स एंजॉय करेंगे। वाई विल द एनिमल्स लाइक द डिशेस, और फिर लिखिए, बताइए कि ये डिश एनिमल को क्यों पसंद आएगी। अब इतना तो आप सोच सकते हैं, क्या ये डिशेस टेस्टी है, क्या ये डिशेस हेल्दी है। सो यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा एग राइस एंड चिकन टिक्का। आप सोच रहे होंगे भाई नॉनवेज क्यों, इसका कारण है ये वाइल्ड एनिमल्स को ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि वो नॉनवेज खाते हैं। दिस फूड कंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, उनके लिए प्रोटीन जरूरी है तो वो उनके लिए हेल्दी रह जाएगा ताकि वो अच्छे से ग्रो करे। नहीं तो आपको पता है ना जू के एनिमल्स बेचारे मरे पड़े हुए होते हैं, उनकी कोई देखभाल भी नहीं करता है, इसलिए मैंने लिखा था ये। आगे है टॉक टू योर क्लासमेट, लुक एट योर मेन्यू अगेन, सजेस्ट चेंजेस टू वन ऑफ द डिशेस ऑन योर मेन्यू। क्लासमेट से बात कीजिए और एक मेन्यू आइटम अपनी जो है कोई भी एक डिश बदल दीजिए अपने मेन्यू में से और एक्सप्लेन कीजिए कि आपने ये रेसिपी क्यों चेंज करी। तो यहां पर मैं पराठा बदलना चाहूंगा, इसका कारण है कि आई विल यूज नाउ एग टू दिस पराठा फॉर नॉन वेजिटर्स। अब ये वेज पराठा में एग डाल दूंगा मैं और उसे नॉन वेज पराठा बना दूंगा नॉन वेज एनिमल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 6। वाओ, चूहे इतने सारे, क्या है स्टोरी में। अब तो जानना पड़ेगा यार, ये चूहे का पिक्चर देख के मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। Have you ever came across the place full of rats? क्या बच्चों आप कभी ऐसी जगह गए हो जहां बहुत सारे उंदर हो? ऐसा कोई मंदिर देखा है आपने? देखो भाई मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना है। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यहां पर फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है। बच्चों मैं आपको एक मस्त वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें इस मंदिर की स्टोरी है। पहले मैं इस पैराग्राफ को पढ़ना चाहूंगा, बाद में आपको इस वीडियो को दिखाऊंगा। कुछ लेजेंड्स ऐसा कहते हैं कि द रेड टेम्पल जो बीकानेर में है राजस्थान में, वो 1400 साल पुराना है। करनी माता का मंदिर है। एन इनकारनेशन ऑफ द गॉड दुर्गा, दुर्गा माता का अवतार, दूसरा अवतार करनी माता। उन्होंने यमराज से पूछा
टू री इनकारनेट द सन ऑफ क्रीविंग स्टोरी टेलर्स, के इन स्टोरी टेलर सन्स को दूसरा अवतार दो। तो यम ने क्या बोला, सबसे पहले इस मंदिर के दर्शन कर लिए, ये है वो मंदिर, इसकी वीडियो दिखाने वाला हूं मैं, इसकी स्टोरी भी बताने वाला हूं, आगे हम बात करेंगे। यम मतलब यमराज ने ना बोल दिया कि नहीं मदद करूंगा मैं माता जी। सो करनी माता प्रॉमिस दैट ऑल मेल स्टोरी टेलर्स, आपके शहर में जितने भी आदमी हैं स्टोरी टेलर्स, द मेंबर्स ऑफ चरण कास्ट के लोग, वुड बी री इनकारनेटेड एज अ रैट्स इन हर टेम्पल। वो सब क्या बन जाएंगे, उंदर, उनको उंदर का अवतार मिलेगा और वो सब हमेशा के लिए मेरे मंदिर में रहेंगे। और जब वो लोग मर जाएंगे एज अ रैट्स, दे आर वंस मोर री इनकारनेटेड एज मेंबर्स ऑफ द देपावत्स फैमिली, और फिर से वो इंसान का जन्म लेंगे और देपावत्स फैमिली में जन्म लेंगे और धीरे धीरे वो लोग करनी माता के डिसेंडेंट्स बन जाएंगे, मतलब उनके फॉलोअर्स बन जाएंगे। Hence the Karni Mata temple was built in the early 19th to honor Karni Mata and her fury reincarnated devotees जितने भी है उसके ऑनर में बनाया गया है। The temple is home to around 20,000 rats. Wow, 20,000 चूहों का घर है ये। They are fed by members of the, there are 513 Deepavats families. कितने Deepavats फैमिली है, 513। Though most of the temple devotee work at the temple in the shift based on the lunar cycle, 15-15 दिन की या एक महीने की उनकी शिफ्ट होती है। Some families live in the temple permanently, कुछ लोग मंदिर में रहते हैं, वो चूहों का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई करते हैं और फूड का जो जितनी भी चीजें हैं वो मतलब क्लीनिंग का काम करते हैं, सफाई रखते हैं और मंदिर को बरकरार बनाए रखते हैं। The rats known as कब्बास और लिटिल चिल्ड्रन, कब्बास या तो छोटे बच्चे मानते हैं जो ग्रेन्स खाते हैं, दूध पीते हैं, कोकोनट के शेल्स खाते हैं, फ्रॉम द लार्ज मेटल बाउल्स, एक बड़े से मेटल बाउल्स में इसको भर दिया जाता है और वो सब आके खा करते हैं। वाटर द ईटिंग द रैट्स लेफ्ट ओवर इज सेड टू ब्रिंग गुड फॉर्चून। ऐसा माना जाता है अगर आपने यहाँ पर कुछ पानी पिलाया हो और उस चूहों ने पानी छोड़ दिया तो वो पानी आपके लिए अच्छा रहेगा, गुड फॉर्चून लेकर आएगा आपकी लाइफ में। द डिवोटीज हैव अनदर रीजन टू कीप द रैट्स सेफ एंड हैप्पी। अकॉर्डिंग टू द टेम्पल लॉज, if one of the rat is accidentally killed, it must be replaced with a rat made of silver or gold. ऐसा कुछ माना जाता है यहाँ पर इसलिए रैट सेफ एंड हैप्पी रहते हैं कि अगर कोई भी चूहा गलती से मारा गया तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा सिल्वर या गोल्ड के चूहे से। बोलो, है ना अजीब बात? विजिट करना चाहिए कि नहीं इस मंदिर को। बात करने वाले हैं एक्टिविटी 7 के ऊपर। कुछ यहां पर नीचे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। टॉक टू योर क्लासमेट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्या आप बिलीव करते हो इसके अंदर? क्या आपका फ्रेंड बिलीव करता है? कौन सी बात? कि वाटर द रेट्स ड्रिंक फ्रॉम द होली एंड ईटिंग द रेट्स लेफ्ट ओवर, जूठा खाने से और उसका बचा हुआ पानी पीने से क्या आपकी लाइफ में गुड फॉर्चून आएगा? क्या मानते हैं? नो। मेरा फ्रेंड मानता है यस। फिर इफ वन ऑफ द रैट्स इज एक्सीडेंटली किल, इट मस्ट बी रिप्लेस विद अ रैट मेड अप। अगर कोई मर जाता है तो उसको इसकी जगह पर सिल्वर या गोल्ड का रैट रखना चाहिए। मैं कहता हूं ना और मेरा फ्रेंड कहता है यस। वो बिलीव करता है और मैं बिलीव नहीं करता हूं। आप क्या कहते हो बच्चों? क्या आप बिलीव करते हो? जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आगे, अट्रैक्टेड बाय द स्टोरी ऑफ द रैट डिसेंडेंट्स यू चूज टू विजिट दिस टेम्पल। आपको ये अच्छा लगा रैट्स के बारे में तो डेफिनेटली आप विजिट करने जाओगे कभी ना कभी। यू वॉन्ट योर क्लासमेट टू ज्वाइन यू बट योर क्लासमेट डजंट लाइक रैट्स। आपने कुछ क्लासमेट्स को पूछा चल आएगा, टूर पे चलता हूं मैं, तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं 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 मेरे को तो रैट से डर लगता है। सपोज योर क्लासमेट इज आस्किंग यू अबाउट द क्वेश्चंस इन द टेबल। अगर आपका क्लासमेट आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा है, व्हाई शुड योर क्लासमेट विजिट दिस टेम्पल, कि ये मंदिर यूनिक है एंड ओनली वन टेम्पल है पूरे वर्ल्ड में जिसमें बहुत सारे 20,000 उंदर है, मतलब रैट्स है। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, व्हाई डू यू वांट योर क्लासमेट टू कम विथ यू। तुम्हारा क्लासमेट तुम्हारे साथ क्यों आए भाई? हाँ, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ रैट्स एंड देयर विल बी ग्रेट डिस्कशन एंड ऑब्जर्वेशन अबाउट रैट्स। अगर मेरे साथ आएगा तो इन उंदरों के बारे में हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे और खूब मजा लेंगे अगर हम मिल जाएंगे दो यार। तीसरा क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक, यहां पर यू डालना भूल गए, वाई डू यू थिंक दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर योर क्लासमेट। क्लासमेट के लिए एक्सपीरियंस क्यों अच्छा रहेगा भाई? उसके लिए तो लिखा है मैंने, बिकॉज वी विल सी ओनली वन टेम्पल ऑफ रैट्स। ऐसा एक ही मंदिर है, लाइफ में एक ही बार जाने को मिलता है, बार बार टाइम चांस नहीं मिलता है। एंड वी विल बी विथ रैट्स एंड वी विल नो so many things about temple and rats nature.
रेड कैसे होते हैं उसके बारे में जानेंगे, मंदिर की कहानी के बारे में जानेंगे, इस जगह को, इतनी पुराने मंदिर को हम विजिट करेंगे, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, इस टेबल को फिलअप करते हैं। क्या इस टेबल में, ये टेबल हमें हमारे क्लासमेट के साथ शेयर करना है भाई। क्यों? कितने लोग मान गए और कितने लोग नहीं माने जब आपने प्रश्न पूछे। तो सपना रावल नाम की लड़की है, वो कन्विंस्ड हो गई। राहुल कोठारी नहीं हुआ कि मैं नहीं आऊंगा। मीत पटेल बोलता है भाई मैं भी नहीं आऊंगा, और दीपिका सोनी बोलती है कि मैं आऊंगी। दो लोग माने, दो लोग नहीं माने। आप पूरा लिस्ट बना सकते हैं और लिख सकते हैं कौन कौन आना चाहता है और कौन नहीं आना चाहता है। इसके बाद एक्टिविटी नंबर 8, ओल्डर देन डायनासोर्स। व्हाट? डायनासोर से भी पुराना ऐसे कौन सी चीज है भाई? मुझे तो डेफिनेटली जाननी है, अब तो मुझे बहुत ही मजा आने वाला है। यहां पर एक ट्री का नाम है, द सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज ऑन अर्थ। वाओ! सिकोया दुनिया का सबसे ऊंचा इस धरती के ऊपर ट्री है। इट इज एन एवरग्रीन ट्री एंड लिव्स फॉर अराउंड 1200 to 1800 years और मोर। OMG, ये वाले पेड़ सिकोया ट्री, देखिए तो सही उसकी लंबाई चौड़ाई देखिए, बाप रे, ओ हो सुपर्ब। अरे वाह, कितना ऊंचा पेड़ है। अच्छा, ये पेड़ की बात हो रही है। अरे ये तो गजब है भाई, क्या बात है, अब तो मुझे जानना ही पड़ेगा भाई। उसकी हाइट तो देखो, 379 फीट विदाउट रूट्स। द ओल्डेस्ट, एक सबसे पुराना जायंट ट्री है, वो 3005 ईयर्स ओल्ड है। कितना? 3500 ईयर्स ओल्ड। यार वो भी मैंने आपको अभी दिखाया था वो ट्री। द सिकोया एग्जिस्टेड इवन बिफोर डायनासोर्स। ओ, इसीलिए ओल्डर देन डायनासोर्स। ये तो डायनासोर से पहले के हैं और अभी भी जिंदा है। OMG, बहुत ही सरप्राइज वाली बात है। Dinosaurs walked the earth, the atmosphere was wetter and warmer then. There was a lot more carbon dioxide in the air. This helped the sequoia to grow the way. ओहो, उस जमाने में हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण इतना सारा था, इसलिए इस ट्री को इतना साल जीने को मिला भाई। और हमको जीना है तो ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए पेड़ उगाओ तो ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। This helped the sequoia to grow the way they do. Gradually, these conditions changed and became limited to the area we now know as California in the US. अब gradually लिखा है यहाँ पर, धीरे धीरे समय बदल गया, कहने लगा पोल्यूशन। अब कुछ ही जगहों पर आपको मिलेंगे, जैसे एक जगह का नाम है कैलिफोर्निया US में, वहां पर आपको ये सिकोया नाम के ट्रीज मिलेंगे। These trees were discovered in the 18th century में डिस्कवर किया गया था। फिर by 1950s a large number of trees were being cut. Oh my God, इसको काट दिए गए। क्यों? स्ट्रॉन्ग टिम्बर, क्योंकि इसका लकड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो घर बनाने के लिए। लो भाई, बेचारे एक छोटा सा घर बनाने के लिए इतने बड़े पेड़ को काटने की क्या जरूरत थी यार। एज अ रिजल्ट दे आर नाउ क्लासिफाइड एज बीइंग एंडेंजर्ड। खतरे में है ये ट्रीज। क्या बच्चों आप लोग चाहते हो कि ये ट्रीज खतरे में रहें? तो प्लीज अगर कोई काट रहे तो उसको रोकना, ना बोलना उसको कि प्लीज ना काटे इस ट्रीज को, ये फॉर एवर रहने चाहिए। वी हैव प्लेसेस लाइक द सिकोया नेशनल पार्क इन सीरिया नेवाडा, ये भी कैलिफोर्निया में, यहाँ पर बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पर आपको जायंट सिकोया ट्रीज मिलेंगे। यहाँ पर 5 out of 10 लार्जेस्ट, पूरे दुनिया के सबसे बड़े 10 ट्रीज में से 5 तो सिर्फ यहाँ पर है, सिकोया नेशनल पार्क, सियरा नेवाडा, कैलिफोर्निया में। आगे बात करेंगे हमारे एक दूसरे पेड़ के बारे में। ये अनदर जायंट लाइक सिकोया है, उसे कहते हैं इंसेंस सेडार। क्या कहते हैं? इंसेंस सेडार। इट ग्रोज अप टू हाइट ऑफ 150। चलो भाई, सिकोया से थोड़ा छोटा है। एंड हैज स्पेशल बार्क दैट कीप्स डिके एंड मॉथ्स अवे। इसमें सड़न नहीं होती है, कीटाणु मतलब अंदर बैक्टीरियाज और क्या बोलते हैं उसे, कीड़े मकोड़े अंदर नहीं घुस सकते हैं। उसकी स्किन ही इतनी अच्छी है। बार्क, स्किन बोले तो बार्क, छाल। Its leaves have a pleasant aroma and when it's warm, the surroundings are filled with his pleasant aroma. Wow! कहाँ हैं उसके leaves? ओहो हो, जब ये वार्म हो जाते हैं तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। सोचो कैसी खुशबू आ रही होगी, सबको मजा आ रहा होगा। Other trees that belong to this family are coast redwood. कुछ और ट्रीज है यहाँ पर, कोस्ट रेडवुड, कैलिफोर्निया रेडवुड एंड जायंट रेडवुड। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। ये तीनों पेड़ों को देख लीजिए, उसके नाम पढ़ लीजिए। ये कैलिफोर्निया का रेडवुड है, ये कोस्ट रेडवुड है और ये जायंट रेडवुड्स है। यार सुपर्ब ट्रीज है, सुपर्ब, एकदम सुपर्ब। चलिए
आगे आगे लिखा है जॉन मुइर who named Sequoia wrote of the species in about 1870s 1870 में जॉन मुइर नाम के एक पर्सन ने सिक्वोया ट्री के बारे में बुक में लिखा था डू behold the king in his glory, इस किंग को जीने दो उसी की तरह से, किंग सिक्वोया को जीने दो। behold seems all I can say, मैं बोलता हूं रहने दो रहने दो रहने दो, जीने दो जीने दो जीने दो, सदा जो जैसा है उसको रहने दो, प्लीज उसको मत काटो। ये है जॉन मुइर, इनकी बात एकदम सही है बच्चों। इसके बाद आगे बात करेंगे द मैसिव साइज एंड हाइट ऑफ द सिक्वोया हैज इंस्पायर्ड मेनी पोएट्स, काफी सारे पोएट्स को इसको देखकर कुछ लिखने का मन हो गया कि मैं भी उसके बारे में लिखूं। तो यहां पर एक हाइकू है सिक्वोया के बारे में। व्हाट इज हाइकू? हाइकू का मतलब होता है जापानीज पोएट्री है, इसमें सिर्फ 3 लाइन होती है। पहली लाइन में 5 सिलेबल्स होते हैं एंड दूसरी लाइन में 7 सिलेबल्स होते हैं और तीसरे में 5 सिलेबल। ठीक है, सो दिखाता हूं मैं आपको एग्जाम्पल, यहां पर ही है। टावरिंग जायंट द ग्रेट सिक्वोया स्टैंड्स टॉल द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। अब आप बोलोगे इसमें 575 कहां पर है? बराबर है, मैं दिखाता हूं आपको। ये सिलेबल होता क्या है, जब आप ये शब्द बोलते हैं टावरिंग तो आपकी टंग कितनी बार टच होती है? टाव, तो पहले टा मतलब एक सिलेबस, व और रिंग ये 3, जायंट तो 1 2 3 4 5। अब यहां पर द 1, ग्रेटर यहां पर 2, सिक्वोया यहां पर 2, स्टैंड्स टॉल यहां पर 1 और यहां पर 1, 7 हो गए। और लास्ट में द ओल्डेस्ट यहां पर 2, यहां पर 1 और यहां पर 1, टोटल यहां पे हो गए 5। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, देखिए आप ध्यान से। यहां पर ये है एक गैरी यूनिकॉर्न लिखा हुआ है, यहां पर गैरी यूनिकॉर्न देखिए आप, 1 सिलेबस 2 3 4 5, फिर लिखा है यहां पर लव्स 1 2 2, हग एंड लाफ एंड सिंग, वाटर और स्पेशियल इसमें 2 है और फ्रेंड में सिर्फ 1 है। सो इसे कहते हैं हाइकू। मजा आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। दिस हाइकू इज अबाउट द जायंट सिक्वोया, सिक्वोया ट्री के बारे में था। अब आपको लिखना है कोई सबसे छोटी चीज जो धरती के ऊपर उसके बारे में। तो लिखा है यहां पर मैंने अ फैट बी स्टिंग मी, एक बी मक्खी के बारे में लिखा हुआ है जो मुझे स्टिंग करता है। इट हर्ट्स वेरी बैडली बट आई डू नॉट क्राई दो। सो ये 3 लाइन्स में मैंने हाइकू लिख दिया एक छोटी से छोटी चीज के बारे में, स्टिंग बी मधुमक्खी। शेयर योर हाइकू, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो और उसके भी हाइकूज लिखे हुए देखो। फिर यहां पर उसका नाम लिखो, किसका अच्छा था उसके बारे में लिखो। फिर आगे बढ़ो एक्टिविटी 9 की तरफ। क्या है एक्टिविटी 9? एक और पैराग्राफ है, काफी वंडरफुल पैराग्राफ है, वंडरफुल वर्ल्ड के रिलेटेड। सो लिखा है यहां पर व्हेन ह्यूमंस बिगिन टू यूज ऑब्जेक्ट्स, जब वो म्यूजिक करने के लिए ह्यूमंस लोग ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, साउंड से म्यूजिक बनाते हैं, वो लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, राइट? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड इन अ ब्रॉड रेंज ऑफ स्टाइल्स, लोग अलग अलग स्टाइल से बनाते हैं, शेप्स के बनाते हैं, अलग अलग चीजों से बनाते हैं। सो यहां पर जो अर्ली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो शेल से बनते थे, प्लांट के पार्ट से बनते थे। अब धीरे धीरे वो सब चेंज हो रहा है। यहां पर आपको एक पिक्चर देख रहा होगा जिसमें एक बंदा देखो क्या बजा रहा है, पानी उड़ा रहा है। उड़ा रहा है क्या? ये है क्या? ये है हाइड्रोलोफोन, हाइड्रोलोफोन। ये आप विदाउट एनी ट्रेनिंग बजा सकते हैं। यहां पर एक नेम है स्टीवमैन, अब प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में। उन्होंने एक यूनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका नाम है हाइड्रोलोफोन। कौन है ये प्रोफेसर? ये है वो प्रोफेसर जिन्होंने ये लड़का जो बजा रहा है ना वो बनाया है। पानी से साउंड बनती है, बोलो जानते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और ओलोस का मतलब होता है पाइप्स, मतलब पानी चाहिए, पाइप्स चाहिए, एंड फोन, फोन मतलब साउंड निकलता है। हाइड्रोलोफोन इसलिए नाम है इसका। एंड दैट्स हाउ वी गेट हाइड्रोलोफोन, sound created by water running through pipes. A hydrolophone is played by direct physical contact with water. Sometimes दूसरा liquid भी डाल सकते हैं। Where sound is created hydraulically, sound is produced by some hydraulic fluid in contact with the player's fingers. अब होता क्या है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं
यहाँ से एक प्रेशर होता है, इसके अंदर पानी जाता है, वो पानी प्रेशर से यहाँ से बाहर निकलता है और आपकी उंगली से उसको दबाना होता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। देखा आपने इस वीडियो को? वंडरफुल वर्ल्ड का एक अजीबोगरीब चीज है हाइड्रोलोफोन। सो इसमें होता क्या है कि समवन इज नॉट प्लेइंग अ हाइड्रोलोफोन, इट विल सिंपली लुक लाइक अ वाटर फाउंटेन। अगर कोई प्ले नहीं कर रहा है तो उसमें से पानी निकलेगा, फव्वारे उड़ेंगे और लगेगा कि ये एक फाउंटेन है। वाटर इज ब्लोन इनटू पाइप्स एंड इट जेट्स आउट ऑफ देम लाइक अ फाउंटेन, क्योंकि वो जेट की तरह बाहर निकलता है फुर्र करके। When the fingers of the player block the water at different positions, it creates sounds. जब आप इसको रोकने की कोशिश करते हो उंगलियों से दबा दबा के, वो आवाजें पैदा करता है, इससे म्यूजिक बनती है। उसकी ट्रेनिंग थोड़ी लेनी पड़ती है, धीरे धीरे आप अच्छा म्यूजिक भी उससे बना सकते हैं। सो हाइड्रोलोफोन्स यूज होते हैं हेल्पिंग पीपल विथ लो विजन एक्सप्लोरर। इसका विजन अच्छा नहीं, लेकिन वो हाथों से तो ये काम कर सकता है ना, उसके हाथों से वो सेंस कर सकता है और म्यूजिक बना सकते हैं। वैसे लोग कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं। वैसे एक दूसरी चीज है इस वंडरफुल वर्ल्ड के अंदर, उसे बोलते हैं पायरोफोन। अब इस पिक्चर को देख रहे होंगे, पायरोफोन, ये बहुत ही पुरानी पिक्चर है क्योंकि सबसे पहला पायरोफोन है ये। जैसे हाइड्रोलोफोन पानी को इस्तेमाल करता है, वैसे पायरोफोन आग, फायर को इस्तेमाल करता है, जिससे म्यूजिक बनता है। ये एक डेंजरस है, ये एकदम डेंजरस है कंपेयर टू हाइड्रोलोफोन, क्योंकि ये आग से खेलने की बात आ रही है। पायरो का मतलब होता है यहाँ पर फायर एंड फोन का मतलब होता है साउंड, फायर से निकली हुई और बनाई गई साउंड, जिसे ग्रीक में कहा जाता था। हैंस पायरोफोन जो साउंड क्रिएट करता है यूजिंग फायर। बहुत सारे पायरोफोन्स, इसका जो मैकेनिज्म है वो एक स्कूटर की तरह है। जरा सुनो इसको, स्कूटर की आवाज सुनो, सुना? हाँ, ऐसे काम करता है क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन होता है म्यूजिक बनाने के लिए। आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए उसे फायर एक्सप्लोजन ऑर्गन भी कहते हैं। आग से धमाका करो। पायरोफोन्स वर यूज्ड इन द 18th एंड 19th सेंचुरी। एक्चुअली ये इंडिया में यूज होता ही नहीं था, बाहर की कंट्री की बात चल रही है। इनफैक्ट दिस इज अ पिक्चर ऑफ द पायरोफोन फ्रॉम 1875 साइंस हैंडबुक। एक साइंस की बुक में ये फोटो था, जिसको बनाया था कैस्टनर नाम के एक इंसान ने। आगे हम पढ़ेंगे। हमने आज क्या किया भाई, एक्टिविटी 10 में लिखना है कि हमने आज हाइड्रोलोफोन एंड पायरोफोन के बारे में पढ़ा, जानकारी ली। इस नेम के अंदर ही कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी दी है, जैसे हाइड्रो, ओलो, पायरो। ये सब ग्रीक लैंग्वेज से आए हुए शब्द हैं। क्या क्या? हाइड्रो, ओलो एंड पायरो, ये सब जोड़ जोड़ के शब्द बनाए गए हैं। इसे हम कहेंगे प्रीफिक्स, जो आगे जोड़े जाते हैं उसे प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे कि हाइड्रो, हाइड्रो के पीछे एक नया वर्ड लगा दो, हाइड्रो प्लस इलेक्ट्रिसिटी कर दो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्रिएटेड यूजिंग वाटर। तो हमने हाइड्रो लगाया इलेक्ट्रिसिटी के आगे, तो जो आगे शब्द लगाया जाता है उसे प्रीफिक्सेस कहते हैं ग्रामर में। यहां पर कुछ प्रीफिक्सेस है और उसके मतलब भी है। जियो, जिसका मतलब होता है अर्थ, एरो का मतलब एयर, एथनो का मतलब पीपल या कल्चर, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फोटो का मतलब लाइट, स्पेशियो का मतलब स्पेस, एटमो का मतलब वेपर, क्रियो का मतलब आइस, एक्वा का मतलब पानी, बिब्लियो का मतलब बुक्स, क्रोनो का मतलब टाइम, फ्लोरो का मतलब फ्लावर्स। ये सारे क्या है? प्रीफिक्सेस है उसके मतलब के साथ। सो अब हम क्या करेंगे भाई, जैसे ज्योग्राफी, जियो प्लस ग्राफी, इक्विटी, क्रोनोलॉजी, ये सब प्रीफिक्सेस है, बराबर है। तो यू कैन, आप भी एक इन्वेंट कर सकते हैं, एक सही तरीके से वर्ड ले लीजिए, एक प्रीफिक्स उठा लीजिए, जैसे कि मैंने उठाया है यहाँ पर जियोलॉजिक। तो मैंने कैसे बनाया है, मैंने जियो प्लस लॉजिक दोनों ऐड कर दिया। मैंने दो सेंटेंसेस बनाए हैं कि माय वर्ड इज जियोलॉजिक, माय वर्ड इज मेड अप ऑफ द प्रीफिक्स जियो एंड द वर्ड लॉजिक। और यहाँ पर जियोलॉजी का मतलब है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ओरिजिन, हिस्ट्री एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ।
सो मैंने 2 सेंटेंसेस लिखने को कहे थे, मैंने लिख दिए, फिर उसको समझाया आपको। आगे बढ़ेंगे एक्टिविटी 11 के अंदर, जिसमें लिखा है कि हमने हाइड्रोलोफोन के बारे में और पायरोफोन के बारे में पढ़ लिया, राइट। ये अनयूजुअल इंस्ट्रूमेंट्स है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आजकल यूज होते नहीं है, बट यूजुअली वी वुड नॉट थिंक ऑफ क्रिएटिंग म्यूजिक आउट ऑफ वाटर। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं पानी से और आग से साउंड बनाऊंगा? नहीं, जनरली ऐसा म्यूजिशियन कोई नहीं सोचता है, बट कुछ पीपल ऐसे होते हैं जैसे कि स्टीव मैन एंड कैस्टर, ये सब लोग ऐसे सोचते हैं। और ये सब पृथ्वी के ऊपर ही होता है, क्योंकि हमारा पृथ्वी ही एक वंडरफुल वर्ल्ड है, हमें और कोई वंडरफुल वर्ल्ड में जाने की जरूरत ही नहीं है। सो आप भी अपने क्लासमेट्स के साथ काम कीजिए और एक ऐसा म्यूजिक क्रिएट कीजिए। मतलब विशाल शाह और मैंने दोनों ने मिलकर बनाया है, जिसका नाम है, मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, प्लास्टोफोन। प्लास्टिक बोतल से बना हुआ है, आप देख सकते हो वो कैसा दिख रहा है, ये देखो। क्योंकि यहाँ पर बोली गई कि पिक्चर लगाओ इसका, तो मैंने पिक्चर लगाया हुआ है। फिर इसके बाद एक और आइडिया आपको शेयर करनी है, एक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको उठा लेना है जो आपको पसंद है। जैसे कि रेशमा एंड पल्लवी, 2 लड़कियां हैं मेरे क्लास की, उन्होंने ग्लास बोतल से बनाया, मेरे से थोड़ा अलग, उससे उन लोगों का नाम दिया ग्लासोफोन। आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 12। ये काफी लंबा चैप्टर है भाई, पर मजेदार है यार, मजेदार, एकदम मजेदार। लास्ट में खत्म होने से पहले भी हमें काफी सारी चीजें सिखाने वाला है, वो भी एकदम मजेदार तरीके से। हमें यहाँ पर कुछ एनिमल्स के बारे में ऐसे फैक्ट जानने को मिलेंगे जो कभी नहीं जाने होंगे। जैसे एक मॉस्किटो को 47 टीथ होते हैं। किसको? एक मच्छर को। सुना है कभी आपने? नहीं ना? सुनो, आप कोई भी 2 जेब्रा को पकड़ लो, उसके जो बॉडी के ऊपर मार्किंग्स है वो कभी सेम नहीं होंगे, अलग ही होंगे, पैटर्न नहीं, मतलब आपको लगता दूर से कि पट्टे पट्टे है, पर वो अलग ही होंगे। तीसरा, ब्लू व्हेल का जो हार्ट होता है वो एक मारुति 800 के बराबर है। मतलब ब्लू व्हेल, इतनी बड़ी ब्लू व्हेल का उसका हार्ट एक मारुति ओमनी, मारुति 800 जितना। OMG, मैंने बोला ना मजेदार है। अरे हाथी जी क्या कर रहे हैं। लिखा है एलिफेंट्स एक ऐसा एनिमल है वो कभी जंप नहीं कर सकता। क्या आपने कभी एलिफेंट को जंप करते हुए देखा है? बेचारे का वजन ही इतना है, काहे का जंप करेगा ये भैलू। आगे एक और फैक्ट है, बटरफ्लाइज टेस्ट विद देयर फीट। बटरफ्लाइज अपने पैरों से टेस्टिंग करते हैं खाने का। बोलो ओहो हो। लिखा है यहाँ पर एक्टिविटी 1 में, हमने सोचा था, पता है वो लड़की सोचती है कि मैं मेरे पैरों को गिफ्ट करने वाली हूँ शूज। तो यहां पर सोचो, जस्ट सोचो कि ये बटरफ्लाई अपने पैरों से टेस्ट कर रहा है ना सारे खाने की चीजों को अपने फीट से। तो अगर आप अपने पैरों से इसकी तरह टेस्ट कर सकते तो क्या होता? क्या आप शूज पहन के टेस्ट करते एवरी टाइम? अगर आप शूज पहन के टेस्ट करते तो शूज भी मजेदार होने चाहिए ना। मजेदार मतलब खाने लायक होने चाहिए, फ्लेवर शूज होने चाहिए, चॉकलेट फ्लेवर के होने चाहिए, बनाना फ्लेवर के होने चाहिए। सो आगे What flavor shoes would you not like to wear? आप कौन सा, तो यहां पर आपको लिखना है आप कौन सा फ्लेवर नहीं पसंद करोगे। शूज में वो फ्लेवर नहीं आना चाहिए। और अपने क्लासमेट्स को भी पूछो, मैंने पूछा जेठालाल को। मजेदार है ना जेठालाल। जेठालाल बोलता है भाई मुझे वैनिला और मसाला ये फ्लेवर नहीं पसंद है। बबीता जी बोलते हैं मुझे कोकोनट एंड मैंगो नहीं पसंद है। और चंपक चाचा बोलते हैं मुझे पानी पूरी एंड करेला नहीं पसंद है। मैंने तो बोला, मेरे जो थे मैंने यहां पर लिख दिए, चॉकलेट नहीं पसंद है, ठीक है। पर इन सब ने तो देखो क्या क्या लिखा है भाई, 2 एग्जांपल दिए हैं। मजेदार एक्टिविटी है यार, एक्टिविटी तो बहुत ही मजेदार है। होप आप सभी को मजा आया होगा इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा वंडरफुल वर्ल्ड के बारे में है। तो प्लीज मजा आ गया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड डे।